राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा छात्रवृत्ति राशि के भुगतान को लेकर गंभीर, अधिकारियों को 4 दिन का दिया अल्टीमेटम, साइकिल वितरण की भी दी हिदायत। भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। बाबूलाल मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम हेमंत सोरेन को चुनावी वादे याद दिलाए, रोजगार के फ्रंट पर घेरा। झारखंड पुलिस के लिए नक्सल उन्मूलन, संगठित और साइबर अपराध के खिलाफ उपलब्धियों भरा रहा गुजरता साल। 244 नक्सलियों की हुई गिरफ्तारी, 9 ढेर। और न्यूजीलैंड में गर्मजोशी से हुआ नववर्ष का स्वागत। भारत में भी नए साल के स्वागत और बीतते वर्ष की विदाई के लिए लोग तैयार। राज्य के होटलों और क्लबों में भी देर रात जश्न की तैयारी। नमस्कार, खबरें झारखंड के साथ मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राज्य के SC/ST OBC कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने आज रांची में विभाग के कामकाज की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संकल्पित होकर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के लिए अधिकारियों को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया। कल्याण मंत्री ने साइकिल वितरण को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए ताकि कोई बैकलॉग न रहे। अभी आपका दोनों साल का पेंडिंग है, 23-24 का और 24-25 का। इस बार हम लोग वैसा नहीं करेंगे, कोई पेंडिंग नहीं होना है, एनी हाउ पेंडिंग नहीं होना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए और वर्क भी हमारा जो कल्याण विभाग का है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर किसी तरह का हम लोग रहाई करना नहीं चाहेंगे। और हम पहले ही बोलते हैं कि अगर जो अभी हम लोग बोल रहे हैं वो पूरा नहीं होगा तो हम लोग कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे हम लोग, क्योंकि आपको पहले ही इंटीमेट हम लोग कर रहे हैं। आपको जो करना हो आप सीधे मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, कॉम्प्लिकेशन है, तो दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन में, मगर रिजल्ट एनी हाउ हम लोग मांगेंगे, चाहिए ही। इससे स्टेट की छवि पर असर करता है, तो आपको ये करना होगा। साइकिल की दोनों चीजें हम लोग पेंडिंग वाली साइकिल इस महीने के अंत तक 31 जनवरी तक शुड बी कंप्लीटेड। जल संसाधन व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने देवघर के मधुपुर स्थित आवास में कल पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने संकटग्रस्त क्षेत्रों में चापाकल लगाने, सोलर आधारित पानी टंकी निर्माण और जल जीवन मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। राज्य भर में आजकल प्रदेश भाजपा द्वारा संगठन पर्व सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान श्री मरांडी और अन्य नेताओं ने सदस्यता अभियान को लेकर मार्गदर्शन दिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गुरुविंदर सिंह सेठी का आज हृदय गति रुक जाने से पुणे में निधन हो गया। वे एक पारिवारिक कार्यक्रम के सिलसिले में वहां गए हुए थे। हार्ट अटैक से उनकी असामयिक मौत हो गई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत कई नेताओं ने उनके अचानक चले जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को चुनावी वायदा और घोषणाओं को याद दिलाते हुए राज्य सरकार को रोजगार के फ्रंट पर विफल करार दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मरांडी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक के बाद 1 जनवरी से पहले JPSC और JSSC परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की घोषणा करने का वायदा किया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि साल का अंतिम दिन भी बीतने को है, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम अथवा कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है।
नक्सल अभियान और अपराध नियंत्रण के लिहाज से साल 2024 झारखंड पुलिस के लिए उपलब्धियों भरा रहा। पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर, डीआईजी कार्मिक नौशाद आलम और सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज ने आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि इस वर्ष 244 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, जबकि मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया गया। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भी इस वर्ष पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसमें प्रतिबिंब ऐप काफी मददगार साबित हुआ। राज्य के एटीएस के साथ संयुक्त टीम ने विभिन्न जिलों से 4 आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया। संगठित अपराध तथा मादक पदार्थों के विरुद्ध भी इस वर्ष पुलिस का अभियान काफी सफल रहा। इस वर्ष भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में से एक अवार्ड झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत निमिया घाट थाना को दिया था। प्रशासनिक टीम है, उसके सहयोग से अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से सारे चुनाव जो है संपन्न हुए हैं। इसके लिए हमारे सभी जो कर्मी हैं, पदाधिकारी है, सभी को ही बहुत बधाई के पात्र भी है और उन्हें डीजीपी महोदय के द्वारा उसके लिए पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अलावा कुछ एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां या अच्छे कार्य जिसके बारे में अभी आईजी सीआईडी साहब ने भी उल्लेख किया था। सीआईडी रांची के द्वारा, झारखंड के द्वारा प्रतिबिंब जो ऐप डेवलप किया है साइबर अपराध से संबंधित जो ऐप है, उसकी बेसिकली राष्ट्रीय स्तर पे जो है उसका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, जैसे आईजी सीआईडी साहब ने कहा। और जो अन्य राज्य, केवल झारखंड राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों की पुलिस के द्वारा भी प्रतिबिंब ऐप का इस्तेमाल करके झारखंड पुलिस के साथ विशेष समन्वय बनाते हुए पूरे देश भर में साइबर अपराधियों के विरुद्ध बहुत प्रभावी कार्रवाई की है। रांची के पंडरा में 13 लाख रुपए के लूटकांड और गोलीबारी मामले को लेकर पुलिस अनुसंधान जारी है। आईजी अखिलेश कुमार झा और डीआईजी अनूप बिरथरे ने आज घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। बाद में अखिलेश कुमार झा ने एक निजी अस्पताल में इलाजरत घटना में घायल व्यक्ति से मुलाकात भी की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। आईजी ने उनकी वीरता की भी सराहना की। गौरतलब है कि पंडरा क्षेत्र में कल 3 अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक कारोबारी से 13 लाख रुपए लूट लिए थे। इस दौरान गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया था। गुमला के जारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को धर दबोचा। रामगढ़ में पुलिस को मादक पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मांडू थाना क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप के पास से एक ट्रक में भारी मात्रा में डोडा बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य करीब 1.5 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि जब्त 19 क्विंटल डोडा को 102 बोरियों में भरकर रखा गया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक चकमा देकर भागने में सफल रहा। बरामद किया गया है और जिसमें कि 1926 केजी डोडा और सोयाबीन मिक्स है और इसकी बाजार मूल्य लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है। तो ये कहीं न कहीं से पुराना माल था जो कहीं जमा किया गया होगा और कहीं दूर दराज क्षेत्र से यहाँ परिवहन किया जा। गिरिडीह के तिसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आज सुबह अवैध विदेशी शराब लदे एक वाहन को जब्त किया है। इस क्रम में वाहन का स्कॉट कर रहे एक बाइक को भी पकड़ा गया है। जब्त गाड़ी से 14 पेटी अवैध शराब बरामद किया गया है। हालांकि कारोबारी और ड्राइवर भागने में सफल रहे।
कोडरमा के डोमचांच पावर सब स्टेशन से बीती रात अपराधियों ने तकरीबन 16 लाख रुपए के बिजली उपकरण की चोरी कर ली। आधी रात वहां सो रहा कर्मी जब ट्रिप हुए लाइन को चालू करने के लिए जगा तो उसे चोरों की उपस्थिति का शक हुआ, जिसकी सूचना उसने पुलिस प्रशासन को दी। पुलिस के पहुंचने तक चोर फरार हो चुके थे। पीरियड में कभी लोहे की आवाज़ की तरह हमको आवाज़ आया, तो जो टक से आवाज़ किया उसी में हम लोग को लगा कि कुछ ना कुछ जरूर पड़ोस में हो रहा है। तो हम लोग ताक झाँक के देखे तो ऐसी तो रात में पता नहीं चला। फिर हम लोग सूचना दिए, बाहर प्रशासन आया तो देखा कि चोर लोग आया, तब तक चोर बाउंड्री तोड़। लोहनगरी जमशेदपुर में एक संस्था द्वारा सद्गुरु क्रिया योगी शिवेंदु लाहिड़ी की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर इस महादान में हिस्सा लिया। और हम चाहेंगे कि हर वर्ष इसी ढंग से होते रहेगा, ताकि लोक मंगल की परंपरा भारतीय संस्कृति की रही है। क्रिया योग के आध्यात्मिक वातावरण परिवेश के अंतर्गत भी वो निरंतर चलती है और इस तरह से आध्यात्म और भौतिक जीवन दोनों का एक सामंजस्य और इस तरह का संदेश भारतीय संस्कृति का जो रहा है वो आम लोगों तक पहुँचता रहे, यही इसका उद्देश्य भी है। जमशेदपुर में झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच द्वारा स्थानीय दुर्गा पूजा मैदान में 3 दिवसीय टूसू मेला का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष दुलाल भुइया ने बताया कि 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक यह आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो होंगे, जबकि जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू भी इसमें शिरकत करेंगी। हेलोजन लगे, सारा चीज में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो। भारत में जहां साल 2024 के कुछ घंटे शेष हैं, वहीं न्यूजीलैंड में नववर्ष की शुरुआत हो गई है। साल 2024 के समाप्त होने और वर्ष 2025 के आगमन पर वहां जमकर आतिशबाजी हुई और खुशियां मनाई गई। इधर देश में आज आखिरी बार लोगों ने साल 2024 का सूर्यास्त देखा। झारखंड समेत देश भर में गुजरते साल को विदाई देने और नए साल के स्वागत के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। होटलों, रेस्तरां और क्लबों में देर रात जश्न के जरिए गुजरते साल को विदाई दी जाएगी और नए साल का स्वागत किया जाएगा। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर में साल के अंतिम दिन आज बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा फौजदारी नाथ की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। वहीं कल नववर्ष पर बाबा की दर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की संभावना है। आगाज होने जा रहा है। नए साल के स्वागत के लिए जहां सभी लोग तैयार हैं, वहीं कई लोगों ने साल के आखिरी दिन आज पूजा अर्चना कर नववर्ष को लेकर मंगल कामना की। दुमका बासुकीनाथ धाम में भी भक्तों ने बाबा फौजदारी नाथ की पूजा अर्चना की। नववर्ष पर कल यहां करीब 1 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्यों, पुलिस पदाधिकारियों और पुरोहितों की बैठक हुई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। इस बार हम लोग का जो प्लानिंग है वो शिवगंगा के जो हनुमान मंदिर घाट है वहाँ से प्रवेश द्वार बनाया गया है और उसका बैरिकेडिंग कराई जा रही है ताकि क्यू में लाके लोगों का दर्शन कराया जा सके, जलार्पण कराया जा सके। और मंदिर खोलने का समय में भी थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इस बार 3 बजे मंदिर खुल जाएगा और 3:30 बजे से सुबह से जलार्पण प्रारंभ हो जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी को संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर का पट खुलने के समय में बदलाव किया गया है। कल निर्धारित समय से पूर्व ही सुबह 3 बजे मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। भागलपुर बस स्टैंड है, वहाँ पे पार्किंग बनाया गया है। वहाँ जो भी गाड़ी से आएंगे उनका वहीं पार्किंग करके वो पैदल मंदिर की ओर आएंगे और क्यू में लग के जलार्पण कराएंगे। मंदिर के सभी प्रवेश तथा निकास द्वार पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मेडिकल टीम भी मंदिर परिसर में मौजूद रहेगी। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। झारखंड में यूं तो हजारों पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट हैं, लेकिन दुमका के कुरुआ पहाड़ पर बना सृष्टि उद्यान इन सबसे अलग और खास है। यह पहाड़ और उद्यान शिक्षा, साक्षरता तथा जन जागरूकता को समर्पित है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुमका शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित करुआ पहाड़ पर बना सृष्टि उद्यान खूबसूरत प्राकृतिक छटा से भरपूर है।
यहाँ पहाड़ के शीर्ष से लेकर ढलान और तलहट्टी तक खूबसूरत उद्यान का विस्तार है। उससे भी ज्यादा इसकी खासियत ये है कि ये शिक्षा, साक्षरता और सामाजिक जागरूकता को समर्पित है। सृष्टि उद्यान घूमने के लिए झारखंड ही नहीं, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी विद्यार्थी बड़ी संख्या में आते हैं। ये सैलानियों के लिए तो पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन चुका है। बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा लगा, खास करके इतना प्राकृतिक हरी भरी जो हरियाली से भरा हुआ झारखंड का माहौल है, मन लुभाता है, मन करता है फिर आए। दरअसल 3 दशक पहले तक ये एक नंगा पहाड़ था जिस पर घास भी बड़ी मुश्किल से उगती थी। साल 1995 में इस पहाड़ को जिला प्रशासन ने हरा भरा बनाया तथा सृष्टि नाम से एक पार्क भी विकसित किया। इसे जिले के उन हजारों साक्षरता सेनानियों को समर्पित किया गया जिन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में दुमका जिले को राष्ट्रीय फलक पर सफलता के एक मॉडल के रूप में ख्याति दिलाई और कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिलाए। थीम और सीन, आनंद और संदेश, अभियान तथा अनुभूति का ये बहुआयामी पर्यटन स्थल लोगों का पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे आते हैं, आपके मनोरंजन करते हैं और काफ़ी झूले लगे हुए हैं और अभी रंग पुताई नया साल का होने ही वाला है। अब उसके बाद ही यहाँ का माहौल और भी अच्छे हो जाएंगे। ये पहाड़ के शीर्ष पर जूते की शक्ल की गगनचुंबी इमारत है जिसके टॉप विंडो से दुमका शहर को देखना सुखद एहसास कराता है। यहाँ से मसानजोर के सूर्यास्त का नजारा भी दिखता है। इसकी तलहट्टी में तालाब है जिसके चारों ओर ओपन जिम है। पहाड़ की ढलान पर उद्यान है जिसमें कई तरह के झूले और बच्चों के मनोरंजन के साधन हैं। मैं स्टूडेंट लोग को लेके आया तो बहुत अच्छा लगा, एक घूमने की जाएगा। यूं तो यहाँ सालों भर पर्यटक आते हैं, लेकिन नए साल में यहाँ पर्यटकों का भारी जुटान होता है। यहाँ जंगल में वनभोज का अपना ही अलग आनंद है। अच्छा जगह है, बच्चों लोगों के लिए खेलने के लिए भी अच्छा है। अभी नया साल गिरेगा तो और अच्छा आदमी आएगा घूमने के लिए। निश्चित रूप से झारखंड में कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन दुमका शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित कुरुआ पहाड़ पर बना सृष्टि उद्यान शिक्षा, साक्षरता तथा जन जागरूकता का भी संदेश पहुंचा रहा है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। जमशेदपुर के विभिन्न पर्यटन और मनोरम स्थलों पर आजकल पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। जुबली पार्क के अंदर टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटन स्थल गुलजार हैं। प्रकृति और वन्य जीवों के प्रेमी वन्य जीव अभ्यारण्य का भी रुख कर रहे हैं। जुबली पार्क के अंदर टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। घुसते घुसते वो बियर देखे, टाइगर देखे, लायन देखे, दोनों सोया हुआ था, लायन टाइगर दोनों, और बियर को देखे, बस वो बहुत अच्छा उसका लुक आया। इस जूलॉजिकल पार्क में झारखंड के अलावा कोलकाता और अन्य स्थान से भी सैलानी घूमने पहुंच रहे हैं। मगरमच्छ, बाघ, शेर, जेब्रा और हिरन समेत अन्य वन्य जीवों का दीदार करना उन्हें काफी रोमांचित कर रहा है। बच्चों को लेके आ रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, ये देख के हम लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड बढ़ने से जूलॉजिकल पार्क में प्रबंधन द्वारा जानवरों के लिए रूम हीटर और गर्मी पहुंचाने के लिए अन्य उपाय भी किए गए हैं। पार्क के निदेशक नदीम अख्तर ने बताया कि पिछले साल 3,95,000 विजिटर जू आए थे। इस वर्ष यह संख्या 4 लाख से ज्यादा होने की उम्मीद है। पिछले साल हम लोग जो 3,06,000 की वो था, लेकिन इस बार लगता है 4 लाख से ज्यादा विजिटर हमारे जू में आएंगे और यहाँ पर आके वो आनंद। लौह नगरी के अन्य पर्यटन और मनोरम स्थलों पर भी आजकल पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड में धीरे धीरे इजाफा होता दिख रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। शुष्क रहा है और जो सबसे कम न्यूनतम टेम्परेचर है वो नेतरहाट में 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और मुख्य शहरों के न्यूनतम तापमान की बात करें तो रांची में 14.9 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर में 16.6 डिग्री सेल्सियस, डाल्टनगंज में 15.4 डिग्री सेल्सियस, बोकारो में 15.5 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 16.5 डिग्री सेल्सियस, गोड्डा में 15.2 डिग्री सेल्सियस मुख्यतः रिकॉर्ड किया गया है। तो अधिकतर जगह पे जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 4 से 7 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। इसका मुख्य कारण ये रहा कि जो पश्चिमी विक्षोभ
जो 28 तारीख को जो आया था, तो उसके कारण झारखंड में 28-29 में आपको बादल देखने को मिले, जिसकी वजह से जो न्यूनतम पारा है वो 4 से 7 डिग्री तक अधिकतर जगहों में देखने को मिला। अब क्योंकि जो बादल हैं वो छट गए हैं और आसमान साफ हो गया है और जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हैं वो झारखंड की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत में बर्फबारी भी देखने को मिली, बारिश देखने को मिली, स्नोफॉल देखने को मिला। तो इस कारण से वहां से अभी जो ठंड हवा आ रही है उसके कारण से अभी आने वाले दिनों में झारखंड में आपको ठंडा बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अभी आने वाला अगला 2 दिन में जो झारखंड में आपको जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है और अधिकतर जगह जो पारा सामान्य से बढ़ा हुआ था वो सामान्य के आसपास में पहुंचने की संभावना हम लोग जता रहे हैं। और चेतावनी की बात की जाए तो अभी जो आने वाले 5 दिन है मौसम शुष्क ही रहेगा झारखंड में, बट सुबह में कुछ हल्का से मध्यम दर्जे का कोहरा आपको अगले 2-3 दिन देखने को मिल सकता है। और कल में बात की जाए तो उत्तरी भाग जो झारखंड का है वहाँ पे कुछ जगहों पे आपको घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिससे लोग थोड़े से सावधानी बरतें। जो बाहर ट्रांसपोर्टेशन में निकलेंगे तो थोड़ा सा सावधानी कोहरे को लेकर आप बरतें। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.3 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 22.8 और न्यूनतम 13.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 21.6 और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में चल रहे खादी एवं सरस मेले में लगातार आगंतुक पहुंच रहे हैं। यहां महिला बुनकरों द्वारा सूत काटने से लेकर कपड़ा बुनने तक की पूरी प्रक्रिया की जीवंत प्रस्तुति दी जा रही है। मेला महिला स्वावलंबन को भी बड़ा मंच प्रदान कर रहा है, जिसमें महिला बुनकर भी अपने उत्पादों के साथ शिरकत कर रही है। उनके स्टॉल पर सूत काटने से लेकर कपड़ा बुनने तक की पूरी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। स्टॉल में मौजूद मोदीदास ने बताया कि रोजगार सृजन की दिशा में खादी और तसर उद्योग महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि इससे जुड़कर महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि गांव में महिलाएं बैठी रहती है जिसको कुछ काम नहीं है, फिर भी खादी में रेशम का धागा कटता है, उसमें 20 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, बुनाई भी करती है, उसके बाद सिलाई का भी प्रशिक्षण होता है, उससे महिला को बहुत रोजगार मिल रहा है। वहीं इस उद्योग से जुड़ी महिलाएं बताती है कि उन्हें इससे आर्थिक रूप से काफी संबल मिल रहा है। कौशल विकास के साथ ही आय बढ़ाने और रोजगार का जरिया भी इससे खुल रहा है। परता में लपेटते हैं, उसके बाद लच्छी आता है, तो लच्छी हम लोग जितना देते हैं उस हिसाब से हम लोग को पैसा मिलता है। ट्रेनिंग में हम लोग को 500 रुपया धागा का देता है महीना से, तो उसके बाद ट्रेनिंग का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग का महीना से धागा काटते हैं 2 किलो 3 किलो, तो 1500-2000 रुपया मिलता है। सारा मिलता है गांव में एक ठो काम मिल गया तो सब लड़की लोग को भी आसान कुछ मिल जाता है, अपना खर्चा किसी को पास मांगना नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से खादी का क्रेज फिर से बढ़ा है और कई युवाओं की यह पहली पसंद बन गया है। तसर उत्पादों और खादी वस्त्रों की मांग बढ़ने से खादी ग्रामोद्योग को फिर से गति मिल रही है। डीडी झारखंड की रिपोर्ट। देश में डिजिटल तौर तरीकों से लेन देन का प्रचलन बढ़ा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता की चमक अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। साल 2016 में जब भारत में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम भीम यूपीआई की शुरुआत की गई तो किसी को भी अंदाज नहीं था कि देश में डिजिटल पेमेंट की दुनिया कैसे बदलने जा रही है। ये सरकार की एजेंसी एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसे फिनटेक कंपनियों ने भी इस्तेमाल किया, आम जनता ने भी और बैंकिंग व्यवस्था ने भी। खास बात यह रही कि भारत से पहले किसी भी देश में सरकार की ओर से इस तरह का प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया गया था। डिजिटल पेमेंट्स हैव बिकम ए मास मूवमेंट एंड अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया ड्यू टू यूपीआई। यूपीआई के जरिए साल 2017-18 में 92 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए थे, जो कि साल 2023-24 में बढ़कर के 13,116 करोड़ पर पहुंच गए, यानी 126% ज्यादा। इस साल 15 दिसंबर तक यह आंकड़ा 12,597 करोड़ को पार कर चुका है। साल 2017-18 में यूपीआई के जरिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया।
साल 2023 तक ये बढ़कर के 200 लाख करोड़ पर पहुंच गया, यानी 138% ज्यादा। इस साल 15 दिसंबर तक यूपीआई भुगतान का मूल्य 179 लाख करोड़ पहुंच चुका है। साल 2023-24 में कुल डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 70% रही। दिसंबर 2024 तक देश में 45 करोड़ 32 लाख लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और मॉरिशस में भी पूरी तरह से सक्रिय और लाइव है। सीमा पार भुगतान के लिए भारत के यूपीआई को सिंगापुर के पेनाउ से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही पेरू दक्षिण अफ्रीका का पहला देश बनने जा रहा है जहां संपूर्ण त्वरित भुगतान प्रणाली को यूपीआई तकनीक पर आधारित बनाने की योजना है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माईगॉव पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और यह 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराकर इसमें भाग लेने की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा छात्रवृत्ति राशि के भुगतान को लेकर गंभीर, अधिकारियों को 4 दिन का दिया अल्टीमेटम, साइकिल वितरण की भी दी हिदायत। भाजपा कार्यालय में संगठन पर्व को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। बाबूलाल मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम हेमंत सोरेन को चुनावी वायदे याद दिलाए, रोजगार के फ्रंट पर घेरा। झारखंड पुलिस के लिए नक्सल उन्मूलन, संगठित और साइबर अपराध के खिलाफ उपलब्धियों भरा रहा गुजरता साल। 244 नक्सलियों की हुई गिरफ्तारी, 9 ढेर। और न्यूजीलैंड में गर्मजोशी से हुआ नववर्ष का स्वागत। भारत में भी नए साल के स्वागत और बीतते वर्ष की विदाई के लिए लोग तैयार। राज्य के होटलों और क्लबों में भी देर रात जश्न की तैयारी।